कार्यालय उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी चतरा आवश्यक सूचना। दोस्तों, आप लोग के लिए बहुत बड़ा बिग अपडेट और बहुत बड़ा बिग न्यूज़। अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए नया नया अपडेट और नया नया सूचना लाते रहता हूँ। सेंट्रल जॉब, स्टेट जॉब और जिला आधारित यानी जिला से जो अलग से नियुक्ति निकलती है, विशेषकर झारखंड के 24 जिलों का जो भी ये नियुक्ति प्रक्रिया या नियुक्ति निकलती है उस सब के बारे में अपलोड करते रहता हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत बड़ा खुशखबरी 2024 में अभी तक जो न्यायालय के आदेश के अनुसार अभी शिक्षकों की बहाली चल रही है, जिसका अंतिम डेट 22 जुलाई 2024 है। टोटल 24 जिला में नियुक्ति होगी और 24 जिला में सीट है और अच्छा खासा सीट है। लोग 400-500 सीट के लिए तो भाग दौड़ करते हैं, जी जान लगा देते हैं। जैसे देखिए JFW क्षेत्रीय कार्यकर्ता 510 सीट है। फिर अभी जो इंटर स्तरीय फिर डेट बढ़ाया है 863 सीट है। मैट्रिक स्तर पर जो और एक वो है जैसे सी लिया है उसमें भी उसी के आसपास कुछ सीट है। कहने का मतलब है कि उतना कम सीट है यहाँ। तो सब मिला के अभी तक जो मैंने बनाया है उसमें से 16 जिला का रिक्ति सहित अपलोड है और ये मेरा 23वां जिला का अपलोड है, जिसमें से 7 जिला का रिक्ति अपलोड नहीं कर पाया हूँ क्योंकि वहाँ से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। कोशिश में हूँ, उपलब्ध जैसे ही हो जाएगा। एक ही जिला का खाली कोशिश करने से उपलब्ध हो, रामगढ़ जिला का उपलब्ध हो गया, उसका भी अपलोड कर दिया हूँ। बाकी जो बचा है वो सब का भी एक एक करके अपलोड हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो बने रहिए और देखिए। न्यायालय के आदेश के अनुसार ये तीसरी बार ये जो है नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, मतलब काउंसिलिंग का ये तीसरा प्रोसेस है। ये 2015-16 में जो लोग भरे थे, जो भी भरा था, अभी चाहे उसका कितना भी एज हो रहा हो वो भी एलिजिबल है। चाहे 50-55 भी हो रहा है, 5 साल 10 साल नौकरी करेगा, लेकिन करेगा, वो गवर्नमेंट जॉब करेगा, हो जाएगा। तो इसलिए इसको छोड़ना नहीं है। जैसे भी हो, जिसका भी हो, उसी में से होगा। 16 जिला में करीब 3000 के लगभग पोस्ट है और इधर 8 जिला का जोड़ देने से कुछ बढ़ जाएगा। तो वो स्पष्ट नहीं, 1000 या 500 भी होता है। अगर 500 लगभग होगा तो 35, तो 3500। अगर 1000 हो जाता है तो 4000, तो मान लीजिए 3500 ही रखते हैं। तो 3500 क्षेत्रीय कार्यकर्ता 500 निकला है। आप भी क्षेत्रीय कार्यकर्ता कहाँ कहाँ दौड़िएगा, फील्ड वर्क है, 50 जगह आपका दौड़ आएगा हेल्थ विभाग। और ये तो हो जाएगा तो जानते हैं आपको 45,000, 40-45 से स्टार्टिंग होगा PRT वाला का। तो चलिए देखते हैं। इसमें आपको PRT TGT 1 to 5, 6 to 8, इंटर स्नातक सबका होगा। कहने का मतलब पारा गैर पारा सबका है, सिर्फ पारा का ही नहीं है। 50% पारा का है, 50% गैर पारा का है। लेकिन अभी जितना भी मैंने वीडियो अपलोड किया है, ज़्यादा सिर्फ देख रहे हैं कि पारा का ही है, पारा का ही जगह ज़्यादा है। और एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है पारा का, और पारा और गैर पारा का भी देखिएगा अच्छा न्यूज़ है और पारा का भी अच्छा न्यूज़ है। पारा का तो इतना ज़बरदस्त न्यूज़ है कि अभी लास्ट में बताएंगे, देखिएगा। इसलिए भरिए, जितना भी मार्क्स है आप उम्मीद रखिए होने का चांस उसी में से किसी का होगा। तो चलिए हम लोग न्यायालय का क्या आदेश है और क्या है उसको हम लोग जानते हैं। और देखिए, एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय झारखंड की रांची द्वारा LPA संख्या 203/2022 एवं अन्य सबत तथा सदृश वादों में पारित न्यायादेश में के अनुपालन के क्रम में विभाग संकल्प संख्या 283 दिनांक 28/2/24 के द्वारा काउंसिलिंग हेतु सिद्धांतों का निरूपण एवं कंडिका 13 में शर्तों का निर्धारण किया गया है तथा संकल्प की कंडिका 14 के आलोक में निदेशक प्राथमिक शिक्षा झारखंड रांची के पत्रांक 786 दिनांक 19/6/24 में निहित निर्देश के आलोक में काउंसिलिंग हेतु दावा आवेदन जमा करने की तिथि, स्क्रूटनी की तिथि एवं काउंसिलिंग की तिथि निम्नवत रूप से निर्धारित की जाती है। देखिए, इंटर स्तरीय PRT 1 से 5 हो गया। कोटिवार पारा एवं गैर पारा में ST SC OBC जनरल, फिर गैर पारा में वैसे ST SC OBC जनरल MBC 1-2 जो भी है, तथा स्नातक स्तरीय कोटिवार एवं विषयवार पारा एवं गैर पारा पदों पर नियुक्ति हेतु जिले द्वारा पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन संख्या क्रमशः 6/2015 और 7/2015, ये विज्ञापन संख्या याद रखिएगा, ये भरना होगा। आप फिर भर कर दीजिएगा नया फॉर्मेट में,
और आपको रिसीविंग भी जो समय जमा किए थे ये महंगाई है, बहुत गलत है। चलिए उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। 6/2015 7/2015 जिला शिक्षा अधीक्षक सह अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी चतरा के क्रम में पूर्व के अंतिम काउंसलिंग के पश्चात अवशेष रिक्त पदों पर नियुक्ति निमित्त अंतिम काउंसलिंग हेतु आवश्यक सूचना कह रहा है क्या कि अंतिम काउंसलिंग तो 2019 में अंतिम काउंसलिंग अप्रैल मई जून जुलाई के आसपास जो भी हुआ था 19 में, उसके बाद जो बचा है उसका कटअप के बाद जो रिक्ति रह गया है उस पर होगा। अब देखिए, आवेदक द्वारा प्रयुक्त विज्ञापन के आलोक में पूर्व में समर्पित आवेदन के क्रम में पारा और गैर पारा कोटि जिसके लिए भी उनके द्वारा आवेदन किया गया हो, यदि दोनों कोटि में अलग अलग आवेदन किया गया हो तो अलग अलग साइज स्पीड पोस्ट निबंधित डाक की छाया प्रति सहित दावा आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि 22/6/2024 से 22/7/2024 है। तो इस डेट में आप जमा कर दीजिए। और ये जो रिसीविंग है उसका भी लास्ट में मैं उपाय बताऊंगा कि क्या कीजिएगा। रिसीविंग आपके पास नहीं है तो बम बम। चलिए आगे, प्राप्त दावा आवेदन की स्क्रूटनी जिले की वेबसाइट चतरा NST पर काउंसलिंग हेतु सूची प्रकाशन की तिथि दिनांक 23/7/2024 से दिनांक 31/7/24, ठीक है, प्रकाशित हो जाएगा। अब देखिए, काउंसलिंग की तिथि विभाग संकल्प संख्या 283 दिनांक 18/2/24 की कंडिका 13/2 के आलोक में अभ्यर्थी को किसी एक ही कोटि के पदों पर काउंसलिंग में भाग लेने का निर्णय लेना होगा। यदि कंडिका अभ्यर्थी जिनके शैक्षणिक प्रमाणपत्र हिंदी विद्यापीठ देवघर से दिनांक 26/2/15 तक निर्गत है, वो भी मेगा सूची के आधार पर प्रस्तावित काउंसिल में भाग ले सकते हैं। देखिए 26/2/15 तक अगर निर्गत है वहाँ तक आपका सर्टिफिकेट है 26/2/15 या उससे पहले, तो आपको मान्य है, आप काउंसिल में भाग ले सकते हैं। अगर आप भाग ले सकते हैं शेष शर्त यथावत रहेगी। देखिए यहाँ जैसे कहा एक ही कोटि के काउंसिल में भाग लेना होगा, लेकिन अगर आप दोनों में भरें 1 to 5 6 to 8 तो आप दोनों में ले सकते हैं। चलिए आगे, अंतिम चयन सूची प्रकाशन की तिथि 7 अगस्त को प्रकाशित हो जाएगा। और 1 अगस्त को देखिए आप एकदम खूंटा लेके एकदम गाड़ दीजिए, 2 दिन पहले एकदम लेके वहाँ बैठ जाइए हनाट के खटिया पटिया लेके। नौकरी का सवाल है ये, जितना जल्दी हो सके उसी में से किसी का होगा, इसलिए एकदम जाके तंबू गाड़ दिए बैठ जाइए। और देखिए होना तो है, किसी का न किसी का होगा, फर्स्ट जाएगा फर्स्ट पाएगा, हाँ, लेकिन सब जाएगा तो मेरिट के ही आधार पर होगा। और कुछ नहीं गया घर में सोया हुआ है तो सुतल रह जाएगा, जो जाएगा उसी में से होगा। काउंसिलिंग का ही प्रोसेस है और ये लास्ट है, अब कुछ आगे बढ़ेगा उड़ेगा कुछ नहीं। और देखिए ये साइज वाला मैं उपाय बता रहा हूँ। आपके पास अगर साइज नहीं तो आप क्या कीजिएगा, आप DSC ऑफिस जाइए, जहाँ से भरे हैं वहाँ सब चीज़ रखा हुआ है। कल लोग से मिलिए, मेहरबानी कीजिए, भाई दे दो, भाई ख़त्म बात। उसका लिख के दे दो या खुद के दे दो, वो तो होगा। और या तो पोस्ट ऑफिस जाइए, वहाँ भी सब चीज़ है, आप वहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं आप लोग को ये बताने जा रहा हूँ कि 16 जिला में जिसका मैं अपलोड कर चुका हूँ वो कौन कौन है। तो पश्चिमी सिंहभूम, पाकुड़, गढ़वा, पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग, जामताड़ा, कोडरमा, पलामू, दुमका, सरायकेला, खरसवां, साहेबगंज, खूंटी, लोहरदगा, लातेहार, रामगढ़ और देवघर। इसमें लगभग 2938 पोस्ट है, जिसमें से हजारीबाग जिला के लिए खुशखबरी है, TGT में जो है वो लोग के लिए फिर 5 सीट बढ़ गया है। जैसे जैसे सीट बढ़ते जाएगा मैं बताते जाऊँगा, या घटेगा या बढ़ेगा, लेकिन घटेगा नहीं, बढ़ेगा ही। उसके बाद ये 16 जिला का है, 3000 के लगभग, हाँ 16 जिला का, जिसका वीडियो अपलोड हो चुका है। और बाकी जो वीडियो भी अपलोड हो चुका है, ये तो 23वां नंबर में चतरा है। तो जिसका हो चुका है उसमें से 7 जिला का, उसमें मतलब रिक्ति नहीं अपलोड है, तो उसका मैं लगा हुआ हूँ, जैसे ही उपलब्ध हो जाएगा उसको भी डाल दूंगा। और बड़ा खुशखबरी देखिए कि लास्ट कटअप सरायकला खरसवां का TGT पारा जनरल भाषा में देखिए कितना गया था। आपको हंसी लगेगा, मजाक लगेगा, विश्वास भी नहीं होगा। 42.90, क्या सुन रहे हैं, 42 मतलब 42.92% में हुआ, कटअप गया है लास्ट पारा का, वो भी जनरल में समझिए। और बाकी रिजर्वेशन वाला को हाई है, इसे बहुत हाई है। OBC का तो एकदम 68 इस तरह गया। और उसी में नन पारा में, उसी जिला का सरायकेला खरसवां का बोल रहा हूँ, नन पारा में जनरल का 63.41 में हुआ। लेकिन वही देखिए
टीजीटी का पारा में कितना में हुआ है जनरल भाषा का 42.92। इसलिए अभी लगे रहिए और नौकरी लीजिए और आपका 2024 मंगलमय हो। और जो है जैसे ही नया नया भी अपडेट आते रहेगा सब मैं डाल देते जाऊंगा। ये 23वां है और एक रांची बचा है, रांची जिला का भी अपलोड कर दूंगा। उसके बाद आप लोग नियुक्ति प्रक्रिया में लीजिए, मास्टर बनिए और झारखंड का सेवा कीजिए। चलिए तो जय हिंद, जोहार झारखंड।